गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सूचना सहायक 2024 के बारे में कि अगली सुनवाई इस दिन होगी, कट ऑफ इतनी होगी, संशोधित आंसर से अंक बढ़ेंगे या घटेंगे, सभी का परिणाम संशोधित जारी हो गया नहीं और याचियों का केवल और जीतने की इतनी संभावना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो जैसा कि आपकी जो सूचना है कि जो अंतिम सुनवाई थी 28 जनवरी को, उस दिन आपकी सुनवाई में कुछ हुआ नहीं खास, यानी कि आपको बताने लायक कुछ है नहीं कि जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो या नुकसान हो। तो उस दिन कुछ भी नहीं हो पाया और आपको उसके बाद में नेक्स्ट डेट का मीटर है। तो फ्रेंड बता दो कि ऑथेंटिक तो मैं नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको वही डॉक्यूमेंट दिखाना पसंद करता हूँ जो रिटर्न में मेरे पास में एविडेंस हो। तो रिटर्न में फिलहाल ऐसी कोई भी डेट मेंशन नहीं जिस पर यह हो कि भाई अगली डेट आपकी अगली जो हीयरिंग है, अगली सुनवाई है इस दिन होगी, ऐसा फिलहाल उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। बट फिर भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ कि वहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो हम लोग आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम केस डिटेल देने वाले हैं। तो आपका जो केस था फ्रेंड्स, ये 10 अक्टूबर 2024 का रजिस्ट्रेशन हुआ था। आप समझ सकते हो कि अक्टूबर में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था और अभी तक ये केस चल रहा है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरी निकल चुकी है, 4 से 5 महीने हो चुके, लेकिन बोर्ड इसके ऊपर से स्टे नहीं हटवा पा रहा है। केस स्टेटस देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा हुआ है कि पहली सुनवाई आपकी 17 अक्टूबर को थी, उसके बाद में जो आपकी अगली सुनवाई थी वो 28 जनवरी को थी, जो कि अभी थी और उसमें कुछ हुआ नहीं आपके लिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हियरिंग डेटा फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है जिस पर आपको लगे कि इस दिन आपकी सुनवाई होगी। मतलब कि मैं ऑफिशियल में बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ऑथेंटिक की ऑफिशियल डेटा अभी फिलहाल नहीं आया बोर्ड का, मतलब कोर्ट का, जिस पर ये मेंशन हो कि आपकी अगली सुनवाई इस दिन होगी। ठीक है, तो फिलहाल डेट जो 25 फरवरी है वो वकील ने कहा था कि 25 फरवरी को आपकी सुनवाई होगी, लेकिन अभी उसका जो ऑथेंटिक प्रूफ कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसका जो ऑफिशियल जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये सारी की सारी चीज़ें आपके काम की। इसमें एंट्री ऑर्डर फ्रेंड्स है, अगर आप एंट्री ऑर्डर पर जाओगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फिलहाल 17 जनवरी के बाद में कोई भी अंतरिम ऑर्डर जो है कोर्ट ने इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि ये भी मेंशन नहीं कि आपकी अगली सुनवाई कब होगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसके बारे में बता पाना अगली सुनवाई कब होगी, लेकिन वकील ने कहा था कि भाई अगली सुनवाई आपकी जो है 25 फरवरी होगी। ठीक है, जो मेरी बात हुई थी, बाकी ऑफिशियल या ऑथेंटिक चीज़ नहीं है कि किस दिन आपकी सुनवाई होगी। और आपको बता फ्रेंड्स कि नॉर्मली जो सुनवाई होती है वो 1 महीने के आसपास में, तो शायद आपकी 25 फरवरी को जो नेक्स्ट हियरिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर या 28 जनवरी का भी ऑर्डर पब्लिश नहीं है। 28 जनवरी का भी अगर इसमें ऑर्डर पब्लिश होता तो अपन लोग उसमें गेस कर लेते कि भाई कब तक आपकी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर में ये चीज़ मेंशन रहती है कि आपकी अगली सुनवाई किस दिन होगी। तो फिलहाल यहाँ पर 28 जनवरी का कोई भी ऑर्डर जो है कोर्ट ने अपलोड नहीं किया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है फ्रेंड्स की सुनवाई कब होगी कब नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग और चीज़ों के बारे में, तो बने रहेगा मेरे साथ। लोग कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी होगी और संशोधित आंसर से अंक बढ़ेंगे या घटेंगे। तो फ्रेंड्स बता दूं कि अगर संशोधित आंसर की जारी करता है बोर्ड, तो उससे सिर्फ याचिकाकर्ताओं को फर्क पड़ेगा, ना कि सभी को। ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर करी है आंसर को लेकर के, तो सिर्फ उन्हीं को उन चीज़ से फर्क पड़ेगा, ना कि सभी को। तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि अगर याचिकाकर्ता केस जीतते हैं तो क्या होगा और हारेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आपके लिए बस नेगेटिव चीज़ है कि कोर्ट ने जो आपकी भर्ती प्रक्रिया की ज्वाइनिंग जो प्रोसेस उसके ऊपर स्टे दे दिया है। तो जब तक स्टे नहीं हटेगा उसके पहले आपकी जो ज्वाइनिंग शुरू होने की संभावना बहुत कम है। रही आपकी कट ऑफ की बात, तो फ्रेंड्स आपकी जो फाइनल कट ऑफ आप मान सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि आपको टाइपिंग में जो है 3 गुना लोगों को लिया गया था। अब फाइनल कट ऑफ में आप जनरल कैटेगरी में आपके 5 से 6 नंबर पढ़ सकते हैं, ओबीसी में आपके 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, SC ST में आपके 3 से 4 नंबर, EWS में आपके 4 से 5 नंबर और MBC में भी आपके 4 से या 3 से 4 नंबर बढ़ने को फाइनल कट ऑफ में देखने को मिल सकते हैं। वही गर्ल्स की बात करें या फीमेल की बात करें फ्रेंड्स, उनमें थोड़ा 1 या 2 नंबर का कम वेरिएशन हो सकता है। बाकी जो ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बात करते हैं कि सभी का संशोधित परिणाम जारी हो गया याचिकाओं का, तो मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो भी कोर्ट केस से मैटर है उसका जो फर्क सिर्फ उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जिन लोगों ने याचिका दायर करी है। ना तो रिवाइज आंसर का जो फर्क पड़ेगा या इफेक्ट पड़ेगा वो सबके ऊपर पड़ेगा, और सिर्फ जो रिवाइज आंसर की आएगी वो सिर्फ पिटिशनर के लिए आएगी, ना कि सभी के लिए। और जो संशोधित परिणाम जारी होगा वो भी सिर्फ जो पिटिशनर है, यानी कि जो याचिका करता है उन्हीं का ही संशोधित परिणाम जारी होगा, ना कि सभी का। बात करते हैं कि जीतने की कितनी संभावना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कोई भी केस अगर कोर्ट में दायर होता है तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो केस जीतते हैं या हारते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी तो होती नहीं है। ठीक है, तो अगर कोर्ट में अगर आंसर की को लेकर के जो बोर्ड जो अपनी कमेटी बनाएगा उसकी रिपोर्ट को लेकर अगर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो आप मान के चलो फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनकी याचिका उसमें खारिज हो सकती है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा फ्रेंड्स, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बारे में प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है फ्रेंड्स कि अगर अधीनस्थ बोर्ड को जो है कोर्ट से ये ऑर्डर मिलता है कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है उनका रिप्रेजेंटेशन अधीनस्थ बोर्ड को लेना है, तो आप मान के चलो फ्रेंड्स उस कंडीशन में 99% संभावना कि आप केस जीत जाओगे, पूरी पॉसिबिलिटी फ्रेंड जीत जाओगी। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि
सभी का जो संशोधित परिणाम जारी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पिटीशन का संशोधित परिणाम जारी होगा और याचिका की जीतने की संभावना हो। फ्रेंड्स, इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन अगर माननीय न्यायालय अधीनस्थ बोर्ड को ये आदेश देता है कि जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है उनका रिप्रेजेंटेशन जो बोर्ड को लेना है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली याचिकाकर्ताओं को जीत होने की संभावना है। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन पर जीत मिलेगी, कितने पे क्या होगा, तो वो चीज़ें बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी, क्योंकि जो लोगों ने याचिका लगाई है उनको अगर आदेश मिलता है कि अपना रिप्रेजेंटेशन या जो भी उनके पास में डॉक्यूमेंट या ऑथेंटिक प्रूफ है वो बोर्ड में जमा करवाएं। उसके बाद में बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी है वो जिन लोगों ने यानी याचिकाकर्ताओं ने जो प्रूफ या डॉक्यूमेंट दिए हैं अपने क्वेश्चन के सपोर्ट में, उनको बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी रिव्यू करेगी या एनालिसिस करेगी। उनको रिव्यू करने के बाद में अगर कमेटी को लगेगा कि वास्तव में जो ऑथेंटिक प्रूफ है बिल्कुल सही है और जो क्वेश्चन या आंसर की जो बनाई है वो गलत बन गई है, कुछ क्वेश्चन का उसमें वेरिएशन या आंसर चेंज हो सकते हैं, तो वो ऐसा जो है बोर्ड की कमेटी करेगी। उसके बाद में आपकी रिवाइज आंसर की तैयार होगी और उससे जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका रिजल्ट दोबारा से जारी होगा। और उसके बाद में अगर ऐसा होता तो जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनके अंक बढ़ते हैं तो डेफिनेटली अगर वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो या तो उनका टाइपिंग होगा, और अगर टाइपिंग नहीं हो चुकी है तो उनका जो फाइनली ज्वाइनिंग के लिए उनको बोला जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल है आपके केस में। ओनली मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, गारंटी में किसी चीज़ की नहीं देता कि भाई वास्तव में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये थी अभी के लिए, बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको बता दूंगा मैं। और मैं वापस बोल दूँ फ्रेंड्स कि याचिकाकर्ताओं को जीतने की संभावना मुझे थोड़ी ज़्यादा नजर आ रही है, क्योंकि पिछले अगर 2-3 वैकेंसी को देखा जाए, रीट लेवल 2 को देखा जाए, जूनियर अकाउंटेंट को देखा जाए, या फिर अभी दूसरा क्या होता है उसमें कोर्ट ने सीधा बोल दिया बोर्ड को या जो भी रिस्पॉन्डिंग अथॉरिटी थी उसको कि भाई आप जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका आपको रिप्रेजेंटेशन देना है और उसके बाद में जो वो प्रूफ वगैरह देंगे उनको जो है बोर्ड को एनालिसिस या रिव्यू करना है और उसके बाद में उनको चीज़ें जो है कोर्ट में हैंड ओवर करनी है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स जैसे रीट लेवल 2 में रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है, अकाउंटेंट में भी आपको रिवाइज रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। उस तरह आपकी सूचना सहायक में रिवाइज रिजल्ट जारी होने की संभावना है। ठीक है, और अगर कोर्ट में जो है बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को कोर्ट में आर्ग्यूमेंट के लिए ले आए होते हैं, कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी पर जो रिपोर्ट आएगी उसको लेकर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता है, तो कोर्ट ये भी बोल सकता है फ्रेंड्स की जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी इंटरफेयर कोर्ट नहीं करेगा और ये कहते हुए भी याचिका खारिज हो सकती है, जैसा कि रीट लेवल 1 में हुआ था और आपके RS प्रीलिम्स जो लास्ट एग्जाम था उसमें हुआ था। तो संभावना दोनों ही फ्रेंड्स जीतने की भी और हारने की भी। लेकिन अगर याचिकाकर्ता जीतते हैं या हारते हैं तो उस कंडीशन में स्टे आपकी भर्ती प्रक्रिया पर से हट जाएगा और जो फर्दर ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड के पक्ष में आए या इसका खिलाफ आए, तब तक जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे बना रहेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।